इसलिए हम लोगों ने कहा था कि 4 मई दीदी गई का नारा दिया था और आज 4 मई पूरा मई भी 4 मई अभी चल रहा है और आधा दिन के बाद ही दीदी जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह बहु बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था और जंगल राज कायम था और वहाँ घुसपैठियों का राज्य कायम हो गया था, उस सरकार को खाड़ के फेंकने का काम बंगाल की महिलाओं को जाता है, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर ममता के गुंडों के ऊपर में, ममता के घुसपैठी के ऊपर में और ममता के भ्रष्टाचारी युक्त शासन के ऊपर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के महापर्व में अपना आस्था व्यक्त करते हुए आज बता दिया कि लोकतंत्र में कोई तानाशाही मालिक नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जो भाजपा को वोट देता था, टीएमसी के गुंडाओं से बलात्कार करते थे, हत्या करते थे, अब वहां पर महिलाओं खुल करके रात 12 बजे भी घूमेगी और वहां महिलाओं का सम्मान होगा, वहां विकास की लहर होगी। ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण की नीति चल रही थी, कोई सनातनी वहां सुरक्षित नहीं थे, जो बांग्लादेश को बनाना चाह रहे थे, वहां की जनता ने करारा जवाब दिया और ममता का अंत हो गया। अब ममता दोबारा कहीं वहां दिखेगी नहीं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और दोपहर के 2 बजे के बाद स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। और इन 5 राज्यों में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी, बंगाल को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। खास तौर पर यदि बात की जाए तो बीजेपी पहली दफा बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है। ये जो नंबर है, शुरुआत से ही बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय यानी कि झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में, और यहाँ की आप तस्वीर देखिए कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो टीवी स्क्रीन के सामने नजर बनाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ झाल मुड़ी भी जो कार्यकर्ता है वो खाते आपको दिख रहे होंगे। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस पल का इनको इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था, वो पल कहीं ना कहीं आते दिख रहा है। तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, कैसी तैयारी रही? फिलहाल की यदि बात की जाए तो भाजपा 195 सीटों पर आगे चल रही है और ये फिगर्स आपको थोड़े बहुत बदलते हुए दिखेंगे। हम उन 5 राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली दफा आप लोग ने परचम लगाया है। ये आपने सही कहा, हम लोग का सच्चा श्रद्धांजलि है उन कार्यकर्ताओं का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस धरती के थे, वहाँ उन्होंने लगातार दशकों से उन्होंने लड़ रहे थे। 15 वर्ष से तो ममता बनर्जी की सरकार थी, पहले उसका सरकार थी। लगातार वहाँ जिस तरह अराजकता की स्थिति थी, जिस तरह वहाँ पे क्राइम हो रहे थे, जिस तरह बहु बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा था और जंगल राज कायम था और वहाँ घुसपैठियों का राज्य कायम हो गया था, उस सरकार को खाड़ के फेंकने का काम बंगाल की महिलाओं को जाता है, जो उन लोग ने आगे बढ़ चढ़ के वोट किया और वहाँ के अपनी बहु बेटियों को सुरक्षित किया और साथ ही वहाँ बंगाल जो ऐतिहासिक स्टेट है उसको ऐतिहासिक जीत के साथ उस बंगाल को भी बचाने का काम किया। इसके लिए बंगाल की सारी जनता, खासकर महिलाओं को बधाई कि अराजकता से आज छुटकारा मिला। देखिए, ये महिला है और इनकी जो बातें हैं कि महिलाओं को अराजकता से छुटकारा मिलने जा रहा है। बंगाल में बीजेपी भगवा लहराती हुई दिख रही है। क्या लग रहा है अशोक जी, हाथ में कमल फूल का निशान, झालमुड़ी खा रहे हैं? देखिए, झालमुड़ी खा रहे हैं और हम तो कहेंगे कि आप भी खाइए, आपको भी अच्छा लगे खाने में। देखिए, ये जीत है 15 सालों की ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ। ये जीत है 15 सालों से जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को रेड कारपेट बिछा के ममता बनर्जी जी ने स्वागत करके बंगाल के जनता के अधिकार को छीनने के लिए बुलाए थे, उसकी जीत है। ये जीत बंगाली मानुष की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और बंगाल की धरती, बंगाल की जनता की जीत है। ये ममता वर्सेस जनता की चुनाव थी, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर ममता के गुंडों के ऊपर में, ममता के घुसपैठी के ऊपर में और ममता के भ्रष्टाचारी युक्त शासन के ऊपर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र के महापर्व में अपना आस्था व्यक्त करते हुए आज बता दिया कि लोकतंत्र में कोई तानाशाही मालिक नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। और आज बता दिया कि जब जनता जागती है तो तानाशाही को भागना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि 4 मई दीदी गई का नारा दिया था और आज 4 मई पूरा मई भी 4 मई अभी चल रहा है और आधा दिन के बाद ही दीदी जाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के सरकार में बंगाल में सरकार बनाते हुए दिख रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल फूल खिलेगा नहीं, कमल फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
दीदी वीडियो जारी की थी कि अपनी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील किया कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ यानी कि जहां पे काउंटिंग हो रहा है वहां पे आप टिके रहिए काउंटिंग हॉल के पास। देखिए, जब मैं निकला ये तय हो चुका था कि ममता दीदी गई। पश्चिम बंगाल में अंधेरा छटा, भगवा में सूरज का उदय हुआ और ममता जी गई। क्योंकि ममता जी का जो गुंडा राज था, ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण की नीति चल रही थी, कोई सनातनी वहां सुरक्षित नहीं थे। जो बांग्लादेश वो बनाना चाह रहे थे, वहां की जनता ने करारा जवाब दिया और ममता का अंत हो गया। अब ममता दोबारा कहीं वहां दिखेगी नहीं, वहां भगवा मय होगा और वहां पर अब विकास होगा। वहां पर महिलाओं सुरक्षित नहीं थी। ममता महिला होते हुए वहां पर जिस तरह महिलाएं के आबरू लूटी जाती थी, टीएमसी के गुंडा घर में घुसकर जो भाजपा को वोट देता था, टीएमसी के गुंडाओं से बलात्कार करते थे, हत्या करते थे। अब वहां पर महिलाओं खुल करके रात 12 बजे भी घूमेगी और वहां महिलाओं का सम्मान होगा, वहां विकास की लहर होगी। मोदी जी अमित शाह का रणनीति से वहां पर जो विजय हुआ, प्रचंड जीत आई है, वहां पर अब पूरा सुशासन का राज रहेगा। ये देखिए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई में दादा ने बाजी मार दी है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में बंगाल एक काला अध्याय बनता जा रहा था और 15 वर्षों का जो शासन था, निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र विरोधी, जनता विरोधी और अब भारतीय विरोधी राजनीति कर रहे थे। तो आपका घड़ा फूटा और लाखों कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्वकर्ता जो रणनीतिकार हैं, उनका आभार है, वहाँ की जनता का आभार है कि उन लोगों ने कितना भी हिंसा हुआ, कितना भी जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और लोकतंत्र को बचाने में बंगाल सफल हुई। भारतीय जनता पार्टी के उदय के साथ लोकतंत्र वहाँ जिंदा बच गया। अब देखिए कि आने वाले दिन में सोनार बंगला का जो नारा, नकली नारा टीएमसी देती थी, पूरा बंगाल कैसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा और कैसे आस्था बढ़ेगी लोगों की। और जो एक माफिया राज, जंगल राज, कटमनी, पैसा और अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठी, सारे मुद्दों को खत्म करने के साथ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती तो है, लोकतंत्र वहाँ बच गया। देखिए कि बंगाल में लोकतंत्र बची है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है। टीवी स्क्रीन के सामने सभी की निगाहें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि दादा इस बार दीदी में, लेकिन अभी से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया है। देखिए, जो हार जाते हैं उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ममता बनर्जी जिस प्रकार वातावरण बनाना चाह रही थी, लेकिन बंगाल के जो भगवाधारी लोग थे, इस बार ठान लिया था कि बंगाल में इस बार भगवा ध्वज फहराएंगे और उन्होंने फहरा कर दिखला दिया। बंगाल की ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे देश में स्वीकार्यता है उसको और बढ़ा दिया है और जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता थी, बंगाल की जीत के बाद उसमें और बढ़ोतरी हुई है। ऐसे करिश्माई नेतृत्वकर्ता पे हम कार्यकर्ताओं पर भरोसा था और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आना, बंगाल से भय का समाप्त होना, बंगाल में विकास की एक लंबी लकीर का खींचा जाना और बंगाल में बंगाली वासियों के प्रति सरकार के द्वारा जो न्यायिक कदम उठाना है वो अब प्रारंभ होगा। एक नया युग का शुभारंभ होगा और बदलते भारत में बंगाल भी अब पीछे नहीं रहेगा। नहीं तो हम लोग तो बंगाल को मानने लग गए थे कि ये भी कहीं बांग्लादेश का पार्ट नहीं बन जाए। बंगाल बांग्लादेश का पार्ट होने से बच गया। इसके लिए पूरे हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत बधाई और नरेंद्र मोदी जी को हम सभी लोग फिर से एक बार मान लिए कि उन्होंने पूरे भारत में अपनी लोकप्रियता का डंका को फिर से बजाया है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। टीएमसी यह तो कांग्रेस के लोग से पूछना चाहिए आपको। हम तो आपको भेज रहे हैं कि भाई आप एक कार्यकर्ता बीजेपी का है, आप पूछिए उनसे। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ। हम आपके माध्यम से पूछ रहे, फॉलो अप के माध्यम से कि भाई अब ये तो सरकार का सेहत पर कितना, कई मंत्री गए थे प्रचार करने। अब वो तो मंत्री लोग का क्या है, वो रिजल्ट वो तो आप लोग का वो एनालिसिस आप लोग मीडिया के लोग कीजिएगा। लेकिन आपके माध्यम से यही है कि बंगाल में जो जीत है, एक एक कार्यकर्ताओं को जीत है और यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के तरफ से आज समर्पण रूप से यह पुष्पांजलि उनको किएगा, सच्ची श्रद्धांजलि जिसको दिया जाता है। क्योंकि पार्टी के हमारे वो पुरखा हैं और पार्टी के समर्पित वो फाउंडर हैं हम लोगों के।
ये देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि बाकायदा लोग झाल मुड़ी खा रहे हैं। दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई में दादा ने बाजी मारी है। शाम होते होते जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये थोड़े बहुत बदले हुए दिख सकते हैं। आखिरकार भगवामय होने जा रहा है बंगाल। देखिए भगवामय हो गया और हो जाएगा। जिस तरह से बंगाल में तृणमूल का आतंक चला, लोगों पर जातियाँ हुई, लोग जिस तरह वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए, व्यापार पूरा पलायन हो गया। पहले कम्युनिस्टों ने किया, फिर तृणमूल ने किया। बंगाल की जनता तमाम कर चुकी थी मोदी जी के बातों पर। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो वहाँ चुनाव लड़ा गया, अब मोदी जी अमित शाह जी का जो चाणक्य नीति है, जो कुशल नेतृत्व में लगातार अमित शाह जी वहाँ रुक कर पूरे चुनाव को अपने दिशा निर्देश पे कराएं, ये अमित शाह जी के चाणक्य नीति और मोदी जी के काम, उन पर विश्वास की जीत है। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की थी। बंगाल को लेकर पूरे देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी सरकार बनेगी या तो फिर बीजेपी यहाँ भगवा लहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि शाम होते होते कांग्रेस का खाता खुलता है कि नहीं, टीएमसी कितने सीटों तक बाजी मारती है, भाजपा के क्या नंबर्स होते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in